मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से है। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट को करवा चुके हैं। आज का जो हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट है। ये टेंस भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस लेक्चर के बाद आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस की जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसमें कुछ टेक्निक जो होती हैं उसके बारे में भी हम आपको अवेयरनेस देंगे ताकि किसी भी जगह आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले निशानी को टच करते हैं। अगर किसी भी फिक्रे के आखिर में चुका था, चुके थे या चुकी थी की निशानी आई तो फिक्रा पास्ट परफेक्ट होता है। अब इस निशानी के अलावा भी दो निशानियाँ ऐसी होती हैं। मसलन देखें, चुका था, चुके थे, चुकी थी की निशानी आ जाए, या माजी बाइद की बात हो रही हो। फिक्रे में माजी बाइद की बात, बाइद कहते हैं दूर, माजी बाइद की बात हो रही हो मतलब माजी दूर की बात हो रही हो, या किसी फिक्रे के दो हिस्से हों और एक हिस्से में पहले का लफ्ज आ जाए, पहले का लफ्ज आ जाए तो फिक्रे का दूसरा हिस्सा हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा, चाहे उसमें चुका चुकी का लफ्ज आए या ना आए। तो आगे फिक्रों में ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी निशानी के हवाले से। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम आपके सामने ये चीज़ें लाएंगे तो सबसे पहले अब देखते हैं फार्मूला पास्ट परफेक्ट का। अगर आपका फिक्रा मुस्बत है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब अगर आपका फिक्रा मनफी है तो सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आपका फिक्रा सवालिया है तो सबसे पहले हैड आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आपका फिक्रा डबल सवालिया है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये जी आपकी फॉर्मेशन है। और अब हम एग्जांपल से आपको क्लियर करेंगे ये सारे जो सारी फॉर्म है मुस्बत, मनफी, सवालिया वगैरह के हवाले से। तो जैसे कि मुस्बत फिक्रा है, मेहमान आ चुके थे, द गेस्ट हैड कम, सबसे पहले सब्जेक्ट हैड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अहमद इम्तहान पास कर चुका था, सब्जेक्ट अहमद, हैड पास द एग्जाम, एग्जाम कर लें या एग्जामिनेशन कर लें आपकी मर्जी है। मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान आ गए थे। अब यहाँ पर चुका चुकी का लफ्ज नहीं आया, मेहमान आ गए थे। अब पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा? चूंकि दो निशानी आ गई, मेरे घर पहुंचने से पहले पहले का लफ्ज आ गया। अब ये भी जेल में रखें कि पहले वाला जो हिस्सा है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अब पहले दूसरे से कब लगे, मेहमान आ गए थे, मेहमान आ गए थे, द गेस्ट हैड कम, मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर, पहले, आई रीच्ड होम, तो बिफोर वाला हिस्सा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में चलेगा, उससे पहले वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में चलेगा। मेहमानों के बाजार जाने से पहले बारिश शुरू हो गई थी, बारिश शुरू हो गई थी, तो बारिश शुरू हो गई थी, द रेन हैड स्टार्टेड। अब पहले वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर द गेस्ट केम, मेहमानों के आने से पहले। अब मेहमानों के बाजार जाने से पहले, सॉरी, बिफोर द गेस्ट gone to bazaar, went to bazaar, before the guest went to bazaar. मेहमानों के बाजार जाने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, द रेन हैड स्टार्टेड, बारिश शुरू हो चुकी थी, बिफोर द गेस्ट वेंट टू बाजार, मेहमानों के बाजार जाने से पहले। तो जैसे मैंने कहा था बिफोर वाला हिस्सा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो ये पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखें, वो इस किताब को नहीं पढ़ चुके थे, मनफी में, दे हैड नॉट रेड दिस बुक। स्पेलिंग में वही चलेंगे, रीड वाले ही, जब पढ़ेंगे तो थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ा जाएगा लफ्ज, दे हैड नॉट रेड दिस बुक। क्या बच्चे इम्तहान पास कर चुके थे? अब क्या का लफ्ज आ गया तो फिर हैड शुरू में आ जाएगा, हैड द चिल्ड्रन पास द एग्जाम। आप क्या सोच चुके थे? अब यहां पर फिर टेक्निकल पॉइंट, अगर क्या का लफ्ज शुरू में आएगा तो क्या की इंग्लिश होगी हैड, अगर क्या का लफ्ज दरमियान में आएगा तो फिर क्या की इंग्लिश होगी वट, और ये जो वट है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। वट हैड यू ईटन, आप क्या खा चुके थे? वट हैड यू ईटन।
वो क्या सोच चुके थे, वट हैड दे थॉट, वो क्या सोच चुके थे। इंटेरोगेटिव साइन लाजमी लगाना है। मेहमान कब आ चुके थे, अब कब इंटेरोगेटिव पर नॉन है तो सबसे पहले कब की इंग्लिश होगी, व्हेन, उसके फौरन बाद हैड, व्हेन हैड द गेस्ट कम, मेहमान कब आ चुके थे। मेहमान कहाँ आ चुके थे, वेयर हैड द गेस्ट कम। मेहमान कैसे आ चुके थे, वेयर हैड द गेस्ट, कहाँ मेहमान कैसे आ चुके थे, हाउ हैड द गेस्ट कम। तो फिर इंटेरोगेटिव जो है प्रोनाउन चेंज होता जाएगा, तो फार्मूला वही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।